तो गाइस, जब से मैंने हैरी पॉटर सीरीज़ पे वीडियो बनानी शुरू की है तब से मुझे नार्निया पे वीडियो बनाने के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नार्निया के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। नंबर 10, जनरल ऑटमन। तो गाइस, ऑटमन एक मिनोटॉर था और ये ऐसे क्रीचर्स होते हैं जिनकी बॉडी इंसानों जैसी होती है लेकिन इनका सर एक बुल का होता है। साथ ही इनमें एक बुल जितनी ही ताकत होती है और ऑटमन नार्निया का सबसे पावरफुल मिनोटॉर था। साथ ही वो एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन था और इसलिए वाइट विच की आर्मी के सारे वेपन्स वो ही डिज़ाइन करता था। इसके अलावा वो एक महान वॉरियर था और इसलिए वाइट विच ने उसे अपनी आर्मी का जनरल बनाया। नंबर 9, जनरल ओरियस। तो जिस तरह ऑटमन वाइट विच की आर्मी का जनरल था, उसी तरह ओरियस असलन की आर्मी का जनरल था। वो एक सेंटोर था और ऐसे क्रीचर्स को हम और भी कई मूवी सीरीज़ में देख चुके हैं, जैसे कि हैरी पॉटर। इन क्रीचर्स का आधा शरीर घोड़े जैसा होता है जो कि उन्हें तेज़ भागने में मदद करता है और ये क्रीचर्स काफ़ी बहादुर होते हैं, साथ ही वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ओरियस सारे सेंटोर्स में से सबसे पावरफुल था और इसीलिए वो उनका लीडर भी था। वो काफ़ी लॉयल था, इसलिए असलन ने उसे अपनी आर्मी का जनरल बनाया। नंबर 8, एडमंड। तो गाइज, एडमंड मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। उसे जनरल ओरियस और पीटर ने मिलकर ट्रेन किया था और इसलिए वो आगे जाके एक बहुत ही महान स्वॉर्ड्समैन बना। अगर आपने नार्निया की मूवीज़ देखी है तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी वैसे वैसे वो और ज़्यादा पावरफुल और स्किल्ड बनता चला गया। नंबर 7, प्रिंस कैस्पियन। तो कैस्पियन एक महान स्वॉर्ड्समैन था, साथ ही वो काफ़ी इंटेलिजेंट था और इसलिए वो बैटल की स्ट्रैटेजी भी बनाता था। वो कैस्पियन द 9th का बेटा था और इसलिए एक महान वॉरियर बनना उसके खून में ही था। इसके अलावा ह्यूमंस की आर्मी का असली लीडर भी वो ही था। नंबर 6, पीटर। तो नार्निया की भविष्यवाणी के हिसाब से पीटर ही वो वॉरियर था जो कि अपने भाई और बहनों के साथ मिलकर विंटर को ख़त्म करने आया था। वो काफ़ी कम समय में नार्निया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक बन गया था। उसकी तलवारबाजी का मुकाबला बहुत ही कम लोग कर सकते थे। उसने कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद खुद वाइट विच को टक्कर दी थी। इसके अलावा आगे चल के उसने मिराज और उसकी आर्मी को भी हराया था और असलन के बाद आर्मी का पूरा कंट्रोल उसी के पास था। नंबर 5, यूस्टस। तो नार्निया के 3rd मूवी में हम मिले यूस्टस से और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बच्चा इस लिस्ट में क्या कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा आगे जाके एक ड्रैगन में बदल जाता है और अपनी ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद वो कई हज़ारों फीट ऊपर आसमान में उड़ सकता है और इसके अलावा वो अपने मुंह से आग भी छोड़ सकता है। इसके अलावा उसकी स्किन इतनी सख्त हो जाती है कि उस पर तीरों का हमला भी कोई असर नहीं करता। नंबर 4, द सी सर्पेंट। तो 3rd पार्ट में हम एक और क्रीचर से मिलते हैं जो कि था सी सर्पेंट। ये क्रीचर पानी के नीचे रहता है और जब इसे कोई बड़ी चीज़ आती दिखती है तो ये उसका शिकार करता है। ये इतना बड़ा था कि इसके आगे एक ड्रैगन भी हमें छोटा दिख रहा था, जबकि उस सीन में हमें इसका सिर्फ आधा शरीर दिखा क्योंकि बाकी का आधा शरीर पानी के अंदर था। नंबर 3, पोसाइडन। तो पोसाइडन नार्निया के रिवर गॉड हैं और वो नदियों से लेकर समुद्र तक नार्निया की हर एक वाटर बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमें वो प्रिंस कैस्पियन मूवी में दिखे जहां उन्होंने अपनी पावर की सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई। वो नार्निया के क्रिएशन से मौजूद हैं और उन्हें नार्निया के मैजिक ने ही बनाया है। नंबर 2, द वाइट विच। तो वाइट विच को तो इस लिस्ट में होना ही था। उसने इतने सालों तक पूरे नार्निया में विंटर बनाए रखी। वो एंशिएंट मैजिक में एक्सपर्ट थी और उसने कई तरीके के क्रीचर्स को कंट्रोल करके रखा था। इसके अलावा वो लगभग 1000 साल से ज़िंदा थी और उससे नार्निया के सबसे पावरफुल क्रीचर्स तक डरते थे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि इस लिस्ट में तो अपनी जगह नहीं बना पाए लेकिन वो स्टोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। सबसे पहले आती है सूजन। तो सूजन एक बहुत ही महान आर्चर थी। वो कभी अपना निशाना नहीं चूकती थी। इसके अलावा वो असलन की आर्मी के सबसे महान वॉरियर्स में से एक थी। नंबर 2 पे आते हैं रीपी चीप। रीपी चीप माउस क्लैन का लीडर था और वो काफ़ी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन था। वो और उसके साथ के चूहे काफ़ी फुर्तीले होते हैं और ऊंची से ऊंची चीज़ों पे बहुत ही आसानी से चढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो नार्निया के सबसे वफादार क्रीचर्स में से एक हैं। नंबर 3, मिराज। तो मिराज कैस्पियन का अंकल था और उसने किंग बनने के लिए अपने बड़े भाई को मार दिया था। वो नार्निया के सबसे पावरफुल ह्यूमन कैरेक्टर्स में से एक था। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे पावरफुल कैरेक्टर के बारे में। नंबर 1, असलन। तो नार्निया यूनिवर्स में असलन को एक गॉड की तरह दिखाया गया है। आप उसे जीसस क्राइस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं
और इसलिए उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। नार्निया के मैजिक के नियम भी उसी ने लिखे हैं और नार्निया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे असलन ना कंट्रोल कर सके, और इसीलिए वो हमारी लिस्ट में टॉप पे आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मैं ऐसे ही नई वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।